रहा है। नंद बाबा ग्वाल वालों के साथ गए और यहाँ कंस के यहाँ मीटिंग चल रही है, दैत्यों की राक्षसों की मीटिंग हुई। बोले मेरे शत्रु विष्णु का जन्म ब्रजमंडल के अंदर हो चुका है, लेकिन इसकी पहचान कैसे होगी? मैं कैसे पहचान पाऊंगा कि मेरा शत्रु कहां पर है? दैत्य बोले महाराज आप हमको आदेश दे दो, हम अभी जाते हैं और जितने भी बालक पैदा हुए होंगे सबको मार डालेंगे। कंस ने कहा बोले अगर ऐसा काम करोगे तो पूरे मथुरा मंडल में हमारी बुराई शुरू हो जाएगी और लोग हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, इसलिए ऐसा नहीं करना है, उद्यम नहीं करना है। तो शांति प्रिय ढंग से शांति पूर्वक हमारा काम चल जाए, हमें अपने शत्रु का पता लग जाए। तो कंस की एक बहन है जिसका नाम है पूतना। पूतना का मतलब क्या है? पूत ना, जिसके पूत नहीं हो, जिसके कभी संतान नहीं हो, उसका नाम है पूतना। जिसने कभी संतान को प्रेम नहीं किया हो, जिसने कभी संतान का सुख नहीं देखा हो, उसका नाम है पूतना। और पूतना कैसी है कि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी। कैसी है? कंस के द्वारा भेजी हुई जो पूतना है वो कैसी है? बालघातिनी, बालकों को मारने वाली है। पूतना ने कहा बोले भैया आप मुझे आदेश दें, मैं जाऊंगी और तुम्हारा जो शत्रु होगा उसे मार डालूंगी। 84 कोस का ब्रजमंडल है, इस ब्रजमंडल के अंदर जितने बालक पैदा हुए होंगे मैं उन सबको मार डालूंगा। और आज पूतना अपने स्तनों में जहर लगा करके, और सबसे पहले भाई नंद बाबा ने जब उत्सव मनाया लाला का, तो उत्सव छोटा मोटा तो था नहीं। नंद बाबा के यहाँ 80 साल में लाला भयो है, तुम्हारा पूरे ब्रजमंडल के लोग जो है वो गोकुल में थे और नंद उत्सव चल रहा है। पूतना आई, पूतना ने देखा अगर मैं विकराल रूप में जाऊंगी, अगर राक्षसी रूप में जाऊंगी तो कोई मुझे अंदर नहीं जाने देगा। और आज पूतना ने कैसा स्वरूप बनाया है, सुंदर, जैसा सुपर्णखा ने बनाया था। राम अवतार में भी एक स्त्री आई थी भगवान के पास माया का वेश बना करके, और कृष्ण जन्म में भी एक स्त्री आई है माया का वेश बना करके, उसका नाम है पूतना। और पूतना आज सुंदर वेश बना करके नंद बाबा के दरवाजे पर आई। ग्वालिन जो ग्वालिनी है, गोपियां हैं, उन्होंने मन में सोचा बोले कोई मैया यशोदा की कोई रिश्तेदार होगी, कोई दूर की रिश्तेदार होगी। किसी ने नहीं रोका, चली अंदर। और धीरे धीरे करके अंदर पहुंची, माता रोहिणी को मिली। रोहिणी मैया ने भी सोचा कोई यशोदा की सहेली होगी। और जब यशोदा मिली तो यशोदा ने पूछा तुम कौन हो? तो बोले तुम नहीं जानती, मैं तुम्हारी बहन हूँ। बोले मेरी बहन? बोले हाँ तुम नहीं जानती, मैं बहुत दूर की रिश्तेदार की बेटी हूँ, तुम्हारी बहन लगती है। यशोदा ने सोचा हो सकता है भाई 85 साल की उम्र में लाला भयो है, ऐसा क्या कोई बहन आएगी हो। और महाराज वो धीरे धीरे करके आज लाला के पालने के पास में पहुंच गई, जहां कन्हैया सोए हुए हैं वहां पहुंच गई। और जैसे ही पूतना आई, भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली पूतना को देख करके। क्यों? यह भाव है। लाला ने आंखें बंद क्यों की? आपने देखा होगा अभी जो बालक खेल रहा था, अपनी मैया को ढूंढ रहा था, नहीं मिल रही थी तो रो रहा था, लेकिन वो तो देख रहा था। और भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान सब कुछ जानते हैं। भगवान ने देखा, देखो अपरिचित व्यक्ति को देख करके जो बालक होता है ना वो डर जाता है, इसीलिए अपरिचित व्यक्ति के पास में बालक नहीं जाता। तो लाला ने इसीलिए आंखें बंद कर ली। पूतना अपरिचित है, जानती नहीं है मुझे, अपरिचित है, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। दूसरा भाव क्या है? बोले दूसरा भाव ये है कि ये दुष्ट है, पापिनी है, राक्षसी है, कहीं मेरी दृष्टि इस पर पड़ गई और इसका ये
माया का स्वरूप मेरी दृष्टि से हट गया तो मेरी लीला में व्यवधान पड़ जाएगा, इसीलिए पूतना ने आंखें बंद कर ली। तीसरा भाव क्या है? बोले तीसरा भाव ये है कि भगवान मन में सोच रहे हैं कि इसने इस जन्म में तो कोई पुण्य नहीं किया, लेकिन भगवान आंख बंद करके ये देख रहे हैं कि इसने कौन से जन्म में पुण्य किया है जो आज ये मेरे पास आ गया। चौथा भाव क्या है? भगवान ने आंखें बंद क्यों की? क्योंकि भगवान ने आंखें बंद इसलिए की, भगवान आंख बंद करके भगवान भोलेनाथ को बुला रहे हैं, प्रभु मैंने कभी जहर पिया नहीं है, मैं तो माखन मिश्री खाने के लिए आया हूँ और पहले मुझे जहर पिलाने पूतना आ गई है, मुझे जहर पीने का अभ्यास नहीं है और आप तो कुंटलों जहर पी गए हैं, आप आ जाओ मेरे हृदय में बैठ जाओ, जहर को तुम पी लेना और दूध को मैं पी लूंगा। इसलिए मेरे गोविंद ने आंखें बंद कर ली। एक भाव और भी है, क्या? भगवान आंख बंद करके ये सोच रहे हैं कि ये पूतना मैया का काम करने आई है, माँ दूध पिलाती है और ये माँ की तरह मुझे दूध पिलाएगी, लेकिन दूध के साथ में जहर भी पिलाएगी। तो भगवान आंख बंद करके ये देख रहे हैं कि इसको कौन सी गति प्रदान करनी है, इसको कौन से लोक में भेजना है, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। कई भाव हैं, संतों के अपने अपने भाव हैं। और पूतना पालने के पास में आ गई और पालने के पास में आकर के और आज लाला को गोद में ले लिया, भगवान को गोद में ले लिया और भगवान को गोद में लेकर के अपना स्तन भगवान के मुंह में दे दिया कि लागे पियन कृष्ण कर जोरा, लागी करन छुड़ावन सोरा। भगवान कहते हैं, सुखदेव स्वामी कहते हैं, बोले राजन आज भगवान के मुंह में जब स्तन दिया, भगवान ने एक स्तन अपने हाथ से पकड़ रखा है, एक स्तन से भगवान दूध पी रहे हैं, दूध के साथ साथ में जहर भी पी रहे हैं और जहर के साथ साथ प्राणों को भी पी रहे हैं। और जब प्राणों को पिया, पूतना के प्राणों का पान जब भगवान ने किया तो महाराज शरीर में हलचल होने लगी, शरीर में कुछ हलचल हो रही है और पूतना कहती है कि सामुंच मुंचालमिति प्रभासिनी निष्पीड्यमाना किल जीव कर्मणि। सामुंच मुंच, हे बालक, हे पुत्र मुझे छोड़। भगवान कहते हैं मौसी जी मुझे पकड़ना तो आता है पर छोड़ना नहीं आता। मैं पकड़ना जानता हूं पर छोड़ना नहीं जानता। मौसी अब मैं छोड़ नहीं सकता। और महाराज पूतना अब तो महाराज जोर जोर से चिल्ला रही है, जोर जोर से आवाज कर रही है। और महाराज कर ताकत ऊपर उड़ी, संग कृष्ण गए ले। अब तो महाराज अपने विकराल स्वरूप में आ गई और ताकत लगाई अपने शरीर पर और आकाश में उड़ गई, भगवान को साथ में ले गई। क्योंकि भगवान छोड़ नहीं रहे हैं, एक हाथ से दूसरा स्तन पकड़ रखा है, पान कर रहे हैं भगवान दूध का, जहर का और प्राणों का। और आज भगवान को लेकर के आकाश में उड़ी, पूरे ब्रजमंडल में हाहाकार हो गया। पूतना लाला को ले गई, पूतना लाला को ले गई। और भगवान ने क्या किया, आज पूतना के प्राणों का पान कर लिया। और जैसे ही पूतना के प्राण निकले, गोकुल से बाहर यमुना के किनारे कंस का एक 6 कोस का बगीचा था, उसमें जाकर के पूतना गिर पड़ी। और जैसे ही पूतना गिरी, आवाज हुई भयंकर जोर से महाराज। और जिधर आवाज हुई थी, ग्वाल वाल दौड़े, गोपियां दौड़ी और दौड़ करके जैसे ही पहुंचे पूतना के पास, पूतना का विकराल शरीर, महाराज कम से कम 100 फुट ऊंचा शरीर होगा पूतना का। आज गोपियां दौड़ करके पूतना के शरीर पर ऊपर पहुंच गई और ऊपर जाकर के देखा कि मेरा कन्हैया खेल रहा है, लाला खेल रहे हैं। और लाला की उम्र कितनी है अभी? 7 दिन। भगवान केवल अभी 7 दिन के हुए हैं और 7 दिन के कन्हैया ने पूतना का उद्धार कर दिया। लाला को लेकर के आई, मैया यशोदा की गोद में दिया। मैया यशोदा सबके पैरों में रख रही है, तुम्हारे आशीर्वाद से मेरो लाला बच गयो। एक पूर्णिमा नाम की गोपी कहती है, यशोदा देख तेरे लाला ने राक्षसी का दूध पिया है,
इसलिए अब इसको अपना स्तन पान करा, अपना दूध पान करा। और मैया यशोदा ने लाला को अपनी छाती से लगाया, अपना दूध पान कराया। इधर नंद बाबा लौट करके आए तो क्या देखा, विकराल पूतना पड़ी हुई है। नंद बाबा ने मन में विचार किया, बोले ये पूतना यहाँ कैसे आ गई, ये पूतना यहाँ आकर के मर कैसे गई। ब्रजमंडल में आए, पता लगा लाला को उड़ा करके ले गई थी, जैसे तैसे पता नहीं मर कैसे गई, लाला बच गया। अब इतनी बड़ी पूतना जलाएं कैसे, तुम्हारा इसके शरीर के टुकड़े किए गए, टुकड़े करके इकट्ठे किए गए। और 6 कोस के बगीचे में जितने वृक्ष टूटे थे वो सब वृक्ष इकट्ठे किए गए और महाराज उसको जलाया गया। लेकिन जब पूतना जली उसके शरीर से दुर्गंध नहीं आई, सुगंध आई। क्यों? भगवान ने जिसका स्पर्श किया हो, मेरे गोविंद ने जिसका दुग्ध पान किया हो, उसका शरीर तो पवित्र हो गया है, उसके शरीर से दुर्गंध नहीं आ सकती। और भगवान ने मैया यशोदा को जो गति देनी है, मैया देवकी को जो गति देनी है, वही गति पूतना को दे दी। माँ के लोक में मैया पूतना को भेज दिया। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, बोले महाराज ये बताएं कि ये पूतना थी कौन। बोले ये पूतना पूर्व जन्म में दानवराज बलि की पुत्री है, रत्नावली। जब भगवान वामन बन करके गए तो रत्नावली ने वामन भगवान के स्वरूप को देखा तो मन में भाव आया कि अगर ये मेरा पुत्र होता तो मैं इसे दूध पिलाती। लेकिन जब भगवान वामन ने अपना रूप बढ़ाया और राजा बलि को छला तो भाव बदल गया रत्नावली का। बोले अगर ये मेरा पुत्र होता तो मैं इसे जहर दे देती। वही रत्नावली पूतना बनकर के आई, उसने दूध भी पिलाया और जहर भी पिलाया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भगवान की लीलाओं का कोई पार नहीं पा सकता। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी वही धार। भगवान से प्रेम कर लो, भगवान किस रूप में आएंगे तुमसे मिलने के लिए ये पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि आएंगे जरूर। क्यों? जब नारद जी ने भागवत कराई, जब गोकर्ण जी ने धुंधकारी को भागवत सुनाई, तब भगवान प्रकट हुए थे और भगवान ने कहा था गोकर्ण जी वरदान मांगो, क्या चाहते हो। तब भगवान ने कहा था, बोले वरदान मांगो। तो गोकर्ण जी बोले महाराज वरदान ये दो, जहां भी आपके नाम गाए जाएं, जहां भी आपकी कथा हो, जहां भी आपके नामों को गाया जाए, आप वहां जरूर आएंगे। तो भगवान जरूर आते। एक बार नारद जी ने पूछा, बोले महाराज ये बता दो कि आप रहते कहाँ हैं, आप कहाँ मिलेंगे, आप मुझे कहाँ मिलेंगे ये तो बता दो। कहीं कोई काम पड़ जाए तो आपको ढूंढने कहाँ जाए। तो भगवान कहते हैं, बोले नारद कि नाम वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। बोले नारद ना हम वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता। तो योगिनां हृदयेन च, मैं योगियों के हृदय में भी निवास नहीं करता। जहाँ बड़े बड़े योगी तपस्या कर रहे हैं, मैं उनके हृदय में ही निवास नहीं करता। तो महाराज कहाँ निवास करते हैं कि मद्भक्ता यत्र गायन्ति, मेरे भक्त जहाँ मेरे नामों को गाते हैं, मेरे भक्त जहाँ मेरे नामों का गुणगान करते हैं, जहाँ मेरा कीर्तन किया जाता है, मैं वहीं पर निवास करता हूँ। आज 5वां दिन है, 2 दिन और हैं शेष। और भगवान यहाँ भी या तो आ चुके होंगे या आएंगे। पहली बात तो आ चुके हैं हनुमान जी के रूप में, 2 बार यहाँ दर्शन दे गए हैं, 2 बार आकर के यहाँ पर भ्रमण करके चले गए। तो भगवान आ चुके हैं, लेकिन अगर हमारा भाव है तो भगवान फिर भी आएंगे। तो भगवान का ये वचन है, मैं किसी भी रूप में आऊं पर आऊंगा जरूर। तो भगवान यहाँ भी आएंगे। प्रेम से बोलो राधे।
और आज भगवान ने 7 दिन के मेरे कन्हैया ने पुतला का उद्धार किया। सुखदेव स्वामी कहते हैं, बोले राजन, आज भगवान कुछ और बड़े हुए और आज भगवान ने क्या किया, भगवान ने करवट ले ली। अब करवट ले ली तो मैया यशोदा ने उत्सव मना दिया। घर में अगर छोटा बालक हो और वो कोई नया कार्य कर दे तो महाराज घर वाले प्रसन्न हो जाते हैं, आनंदित तो हो जाते हैं। ऐसे ही आज मैया यशोदा, भगवान ने जैसे ही करवट ली और भगवान ने करवट ली तो मैया यशोदा ने उत्सव मना दिया। अब भगवान सो रहे हैं पालने में और अंदर पालने में भगवान सो रहे हैं। गोपियां आ गईं और गोपियां आकर के महाराज अब गीत आदि गा रही हैं, मंगल गीत गाए जा रहे हैं। मैया यशोदा बोले देखो गोपियों, धीरे धीरे गाना। क्यों? अरे बोले मेरा लाला सो रहा है, जग जाएगा। गोपियां बोली मैया भजन कीर्तन कोई धीरे धीरे होते हैं क्या, मंगल गीत कोई धीरे धीरे होते हैं क्या? अरे ये तो उत्सव है। बोले आप ऐसा करो, लाला को बाहर जाकर के सुला दो। और मैया यशोदा पालने को उठा करके लाई और पालना एक गाड़ी रखी थी, बैलगाड़ी आंगने में, उस आंगने में बैलगाड़ी के नीचे पालने को रख दिया। और अब मैया यशोदा चली गई अंदर, लाला सो रहा है, छोटे छोटे बाल बाल झूला झूला रहे। सुखदेव स्वामी कहते हैं, बोले राजन, कि नंदस्य पत्नी कृतम जनादिकम विप्रै कृत स्वास्त्यनं सुपूजितैः। मैया यशोदा अंदर चली गई, मंगल गीत गाए जा रहे हैं, लाला बाहर सोए हुए हैं। इतने में महाराज कंस ने एक खिलौना और भेज दिया। कंस के यहाँ से एक दैत्य आया जिसका नाम है सक्टासुर। और ये सक्टासुर गाड़ी माने हवा के रूप में रहता है। महाराज वो सक्टासुर आया और सक्टासुर आकर के उस बैलगाड़ी पर बैठ गया और धीरे धीरे बैलगाड़ी को दबा रहा है। बोले आज अच्छा मौका मिला है, मैं इसको मार डालूंगा। लेकिन महाराज मेरे कन्हैया की लीला, मेरे कन्हैया ने देखा, ओहो मामा जी आ गए हैं। अब मामा जी आ गए हैं तो माता जी तो बिजी हैं मंगल गीतों में, माता जी तो बिजी है उत्सव में, मामा जी का स्वागत कौन करे? तो बोले मैं ही कर लेता हूँ। और धीरे 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 गाड़ी को दबाया गया और दबाते दबाते जैसे ही पालने के पास में आए सक्टासुर, मेरे गोविंद ने क्या किया, मेरा गोविंद रो रहा है और रोते रोते एक पैर का अंगूठा उस गाड़ी में मारा, उस सक्टासुर में दिया और वो गाड़ी आकाश में गई और आकाश में जाकर के धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। और जैसे ही धड़ाम से नीचे गिरी महाराज, उसमें रखे दही दूध के जो माठ थे, बर्तन थे, सब फूट गए। आवाज हुई, नंद बाबा दौड़ करके आए, मैया यशोदा दौड़ करके आई, सभी ग्वालवाल दौड़ करके आए। बोले आंधी नहीं आई, तूफान नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, ये गाड़ी कैसे पलट गई? छोटे छोटे ग्वालवाल बोले बाबा हम बताएं? बोले बताओ। बोले बाबा ये गाड़ी जो है ना, जब तेरे लाला ने पलटी है। नंद बाबा बोले मेरा तनिक सो लाला, अब कहूँ 6 महीना को भयो है और 6 महीना के लाला ने गाड़ी पलट दी। जा रहे यहाँ से नहीं जा रहे। अब छोटे छोटे ग्वालवाल उनकी बातों पर विश्वास करे कौन? भाग्य। सुखदेव स्वामी कहते हैं, बोले राजन, इस तरह भगवान ने सक्टासुर का उद्धार किया। राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं, बोले महाराज ये सक्टासुर कौन था? बोलिए सक्टासुर पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का पुत्र था, उत्कच। एक दिन यह उत्कच लोमस ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया और महाराज वहां पर अपने शरीर से खुजला खुजला करके वृक्षों को तोड़ रहा था। लोमस ऋषि को क्रोध आ गया और श्राप दे दिया, तुझे अपने शरीर का अभिमान है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरा शरीर नष्ट हो जाए, तू केवल वायु के रूप में रहेगा, हवा के रूप में रहेगा। वही सक्टासुर आज भगवान के द्वारा जिसका उद्धार हुआ। सुखदेव स्वामी कहते हैं, बोले राजन, कि दैत्यो नाम्ना प्रणावर्तः कंसभृत्य प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहारासीनवर्वकम्। आज भगवान 6 महीने के हुए और 6 महीने के भगवान जब हुए,
आज मैया यशोदा ने विचार किया 6 महीने में अन्न प्राशन करना चाहिए, बच्चे को अन्न खिलाना चाहिए। तो आज मैया यशोदा ने उसका उत्सव मनाया और महाराज लाल वस्त्र पहनाए, लाला को लाल वस्त्र पहने मैया ने, और महाराज पूरा ब्रजमंडल लाल लाल हो गया है। आज आंगन को भी लाल मिट्टी से लीपा गया। किसी कवि ने कहा है कि लाली मेरे लाल तू, लाली मेरे लाल तू, जित देखूं तित लाल, और लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल। आज पूरा ब्रजमंडल लाल लाल हो रहा है और भगवान के आगे महाराज 56 प्रकार के भोग रखे गए और भगवान को इशारा दिया गया मैया यशोदा के द्वारा, भैया लाला तुझे क्या पसंद है इस समय से उठा ले। और महाराज लाला ने आज माखन मिश्री पर हाथ रख दिया और मैया ने मक्खन लिया, मिश्री ली और लाला को थोड़ा सा चखा दिया। अन्न प्राशन हुआ। अन्न प्राशन के बाद में आज मैया लाला को गोद में लेकर के बैठी हैं। इतने में एक खिलौना और आ गया। एक दैत्य आया जिसका नाम है तृणावर्त, और हमारा ये तृणावर्त आंधी के रूप में रहता है। तृणावर्त जब आया, आंधी चल रही है भयंकर,